प्रश्न 18। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। तो प्रश्न 18 का 8वां। तो प्रश्न है 2√2 AQ 2√2 AQ प्लस 8BQ माइनस 27CQ तो 2√2 AQ प्लस 8BQ माइनस 27CQ प्लस 18√2 ABC ये है प्रश्न। तो 2√2 AQ प्लस 8BQ माइनस 27CQ प्लस 18√2 ABC ये है प्रश्न। तो इसको हम AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C गुना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA पे बैठाएंगे। तो 2√2 AQ को हम AQ के रूप में लिख लेंगे और 8BQ को BQ के रूप में लिख लेंगे और माइनस 27CQ को CQ के रूप में लिख लेंगे और प्लस 18√2 ABC को माइनस 3ABC के रूप में लिख लेंगे। और उसके बाद हम लिख लेंगे इसके बराबर। जब इस तरह से हम इसको लिख लेंगे तो उसके बाद A प्लस B प्लस C गुना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA के रूप में लिख लेंगे। तो 2√2 AQ को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2√2 AQ देखिए 2√2 AQ को हम लिख सकते हैं। तो 2√2 को हम लिख सकते हैं √2⁻3। ठीक है, 2√2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं √2⁻3। कैसे? तो देखिए √2⁻3 क्या हो जाएगा, यानी √2⁻3 हो जाएगा √2 गुना √2 यानी 3 बार गुना करेंगे √2 गुना √2 गुना √2। तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 √2 गुना √2 2 हो जाएगा और गुना √2 यानी √2 यानी 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2⁻3, क्योंकि 3 बार √2 को गुना करेंगे तो 2√2 मिलके 2 हो जाएगा गुना होके और एक √2 बस उसी तरह रह जाएगा, यानी 2 गुना √2 यानी 2√2 हम लिख सकते हैं। तो 2√2 को क्या लिख लेंगे, √2⁻3। तो इसको हम लिख लेंगे बराबर। अब 2√2 को लिख लेंगे √2 और A⁻3 है यानी √2A और पूरा पे घात 3 दे देंगे, यानी 2√2 AQ को हम लिख लेंगे √2 गुना A का होल क्यू यानी पूरा पे घात 3 दे देंगे, क्योंकि A पे भी घात 3 है और 2√2 को √2⁻3 लिख सकते हैं। तो दोनों को कोष्टक में करके घात 3 दे देंगे, यानी √2A⁻3 प्लस अब 8B⁻3। तो 8 किसका घन है, 2 का, यानी 2 गुना 2 गुना 2 क्या आता है, 8 आता है। तो हम 8B⁻3 को लिख सकते हैं 2B और पूरा पे घात 3, इस तरह इसको लिख लेंगे। अब 27 किसका घन है, 3 का, क्योंकि 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 होता है, यानी 3 को 3 बार गुना करने पे 27 आता है। तो उसको हम लिख लेंगे प्लस -3C⁻3। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इस तरह लिख लेंगे।
देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब इसको लिख लेंगे -3 ABC के रूप में। तो -3 गुना, तो ए में कौन है, √2a है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √2a, इस तरह से लिख लेंगे। गुना, बिंदु देंगे यहाँ पे, बी में कौन है 2b, तो यहाँ पे 2b लिख लेंगे। गुना सी में कौन है -3c है, तो -3c को कोष्टक में लिख लेंगे। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3a, यानी बिंदु है बीच में यानी गुना में है, तो -3ABC यानी -3 गुना a गुना b गुना c, तो बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है। तो देखिए अगर इसको हम गुना कर दें तो आ जाएगा 18√2ABC। कैसे आएगा, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18√2ABC। ठीक है, तो प्लस 18√2ABC को हम लिख लेंगे -3 गुना √2a गुना 2b गुना -3c। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए में कौन है √2a है, तो √2a प्लस बी में कौन है 2b है, प्लस सी में कौन है -3c है। तो इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना, यानी मंझला कोष्टक देंगे ए स्क्वायर, तो ए में कौन है √2a है, तो √2a का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है 2b है, तो 2b का स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इधर लिख लेते हैं, प्लस सी में कौन है -3c है, सी में कौन है -3c, तो लिख लेंगे -3c का स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब -ab, तो a में कौन है √2a है, तो -ab यानी √2a गुना b में कौन है 2b है, तो 2b माइनस bc, b में कौन है 2b है गुना c में कौन है -3c है। फिर -ca माइनस c में कौन है -3c है, -3c गुना a में कौन है √2a है, √2a, इस तरह लिख लेंगे। फिर से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस BC माइनस CA, इस तरह लिख लेंगे। तो बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक में है -3c, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हम लिख लेंगे √2a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस होगा यानी -3c, अब यहाँ पे छोटा कोष्टक दे देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस सी में कौन था -3c, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी -3c लिख लेंगे। अब √2a का वर्ग, तो √2 का वर्ग क्या होगा 2, और a का वर्ग यानी 2a का वर्ग लिख लेंगे। तो √2a का वर्ग क्या हो जाएगा 2a का वर्ग, अब इसको 2b का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और b का वर्ग, तो प्लस लिख देंगे 4b का वर्ग। अब इसमें तो -3 का वर्ग, -3 गुना -3 यानी +9, तो 9c का वर्ग हो जाएगा यानी +9c का वर्ग। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो इसमें देखिए -√2a गुना 2b, तो क्या हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस गुना में है, बीच में बिंदु मतलब गुना में है, तो माइनस 2√2ab लिख लेंगे, माइनस 2√2ab। देखिए √2a गुना 2b है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 2√2ab यानी माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2√2ab, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2b गुना, बीच में बिंदु है यानी गुना में है, 2b गुना 3c, तो 3 दूना 6bc। तो देखिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6bc, यानी क्या लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 दूना 6bc, 6bc। अब इसमें आ जाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 3c गुना √2a क्या हो जाएगा, 3√2ac या ca लिख सकते हैं, ठीक है, ac या ca कुछ भी। तो लिख लेंगे 3√2ca, 3√2ca, इस तरह लिख लेंगे और छोटा कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसका गुणनखंड इस तरह से हम लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर आ चुका है √2a प्लस 2b माइनस 3c गुना 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 2√2ab प्लस 6bc प्लस 3√2ca। तो इस तरह से प्रश्न 18 का 8वां हल करेंगे।